Very good morning to all my dear students. We are starting with a new concept today, which is theories of leadership. So आपको याद ही होगा हमने theories of motivation किया था. उसमें आपको क्या था? You know, yeah, I'll come back to your chat box. So theories of motivation में we had studied Maslow's need hierarchy theory, theory X, theory Y, right? वो सब हमने पढ़ा था. So same thing अभी theories of leadership में also three theories जो हमें पढ़नी है. ठीक है. तो उसके पहले what I was asking you all is कल एक हमारा डेफिनेशन रह गया था लीडरशिप का. लीडरशिप गेम वी हैड ऑलरेडी डन. वो जो जनरल पीपीटी था वो भी हो गया था. बट लीडरशिप का जॉर्ज टेरी का एक डेफिनेशन है व्हिच ही हैज गिवन. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ. मैंने वो चैट बॉक्स में रिटन द डेफिनेशन. वही मैं पूछ रही थी, किसी को याद है? वो एक लीडरशिप का डेफिनेशन मैंने लिखा था. So I was telling someone to just copy paste it once again in the chat box ताकि मुझे फिर से टाइप ना करना पड़े. Anyway, that is fine because अभी मैं आपको वीडियो ही दिखा रही हूँ. Let's see ये डेफिनेशन क्या बोलता है. सी स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट नहीं है ये. एग्जैक्ट आप गूगल पे ढूंढ सकते हो. मैं वो पर्सन का नाम टाइप करने वाली हूँ. ठीक है, क्या लिखा है देखो. प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल एट वर्क. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल दिया था, राइट? हिटलर का एग्जाम्पल दिया था. तो उसमें मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ. प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब हम किसी और का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ओके, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल. सी जॉर्ज आर टेरी जो पर्सन था, व्हाट ही हैड टोल्ड इज स्ट्राइव अदर्स विलिंगली टू अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आई हैड रिटन इज, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा. ठीक है, यू कैन वॉच इट अगेन. लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, मतलब किसी और को इन्फ्लुएंस करना, राइट? एंड स्ट्राइव देम विलिंगली, मतलब उनकी मर्जी से वो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है. लाइक मैंने आपको बोला था, ओसामा बिन लादेन ये सब जो टेररिस्ट थे, कसाब था, एट देयर ओन एक्सपेंस वो लोग ने अटैक किया था, राइट? ऐसा नहीं था कि इसलिए कहा इसलिए. आई मीन नो डाउट ब्रेन वॉशिंग होता ही है, राइट? बट आफ्टर ऑल वो आर्ट आप में होनी चाहिए कि आप कैसे इन्फ्लुएंस करो लोगों को, राइट? मैंने आपको जो कहा यही, राइट? सी हाँ, देखो इसमें आ गया. 1 मिनट, लेट मी जस्ट गो बैक. जॉर्ज आर टेरी करके एक साइंटिस्ट पर्सन है, उसका ही ये डेफिनेशन था. ठीक है, वो फटाफट जा रहा है. आई डोंट नो इफ आई कैन स्टॉप और नॉट ओवर देयर. ओके, जस्ट लेट मी सी. सी TERRY है वो. ओके, आप लोग सिर्फ यही मीनिंग देखो, यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी. दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय जॉर्ज आर टेरी. एग्जैक्टली क्या होता है लीडरशिप में. ओके, नाउ सी और लोगों ने क्या डेफिनेशन, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, मैंने क्यों ये आपको यही डेफिनेशन बोला याद करने के लिए, बिकॉज दिस वन इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. ओके, राइट? अभी ओके, ये ठीक है. दिस वी नीड नॉट रिमेम्बर. मैं आपको एक अच्छा, कल मैंने आपको थोड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल दिया, आप एक आज एक अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ. लेट्स सी दिस वीडियो. स्किप कर दो. सी स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री से इनके बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट? हाउ
ही इज अ वेरी सक्सेसफुल लीडर। आप देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन हाउ एवरीवन, पहले आपको सब पता ही था हाउ ही केम अगेंस्ट ऑल द ब्रिटिशर्स। ओके, इंडियन एग्जाम्पल है तो इसलिए इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड आप हमेशा ये एग्जाम्पल लिखो। सी स्टूडेंट, बाकी ये अलेक्जेंडर एंड ऑल ये कैसे लीडर्स थे, किसी को नुकसान पहुंचाते थे। व्हाई वाज ही यूनिक, आपको पता ही है, नॉन वायोलेंस, ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड, राइट। कुछ मारा मारी कुछ नहीं। ओके, he was physically also not strong। ओके, इसे ही बोलते हैं यू बन, आई मीन आपका मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग। ओके, यू नो स्टूडेंट्स, आपको अगर वो हिस्ट्री की इवेंट पता भी है, वो टाइम पे लोग कैसे होते थे, यू नो, आई मीन सी ही वाज, आपको आगे भी आएगा, वेरी एथिकल पर्सन। ओके, आई मीन कभी इनकी, यू नो, एक आई हैव रेड हिज बायोग्राफी, सो देयर वाज अ सिचुएशन, एक इंसिडेंट हुआ था व्हेन ही वाज इन हिज स्कूल। यू नो, एक केटल, मतलब वो चाय का जो पॉट होता है ना, उसका स्पेलिंग पूछा था, डिक्टेशन टेस्ट हो रही थी। ओके, सो उनको उन्होंने रॉन्ग लिखा था स्पेलिंग। ठीक है, तो उनकी जो टीचर थी, शी हैड टोल्ड कि आप करेक्ट करो। सी टीचर्स कई बार हेल्प कर देते हैं ना स्टूडेंट्स को कि ये रॉन्ग है, करेक्ट कर दो। व्हाट ही डिड इज नो, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मेरे साथ मैं कॉपी नहीं करूंगा। आई मीन इतना ही वाज ट्रू टू हिज वर्ड्स। आज के टाइम में तो यू नो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते स्टूडेंट्स, राइट। मतलब सी वही इसमें का है, हाउ सिंपल ही वाज एज अ पर्सन। ओके, सी मैं आपको यू नो एक रियल लाइफ वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ओके, जस्ट टू सी क्या होता था पहले, हाउ पीपल, आई मीन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्यों सबको इनका नाम पता है। ओके, वन मिनट, आई विल शो यू दिस महात्मा गांधी मूवमेंट, आपको भी पता चलेगा हाउ मेनी पीपल सपोर्टेड हिम। ओके, इफ यू हैव टाइम स्टूडेंट्स, आप ये डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल ये सब भी देख सकते हो। ओके, सी स्टूडेंट्स, क्विट इंडिया, हाउ मेनी पीपल सपोर्टेड, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर पता होगा, नहीं होगा, तो आई मीन सी वो टाइम पे व्हाट हैपेंड इज, ब्रिटिशर्स आल्सो यूज्ड टू बीट अस, राइट। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, कोई अगर हमें एक चाटा मारे, हम उसे सामने दो मारते हैं, राइट। वो टाइम पे ऐसा नहीं था, गांधी जी व्हाट ही सेड इज हम सब उनका सुन लेंगे, बट वी वोंट क्विट, वी वोंट यूज एनी फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। आई मीन आप खुद सोचो, खुद तो उनकी आइडियोलॉजी थी, बट पीपल ऑल्सो सपोर्टेड हिम। ओके, उनका आपको अगर हिस्ट्री में पता होगा, डांडी मार्च, आई मीन सी पीपल आर सो उनको फॉलो कर रहे, इतने सारे लोग। जस्ट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू, राइट। ओके, या सो लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। वही मैं आप लोगों को बेसिकली समझा रही थी, मुझे आपको जॉर्ज आर टेरी का डेफिनेशन बताना था। Yeah, thanks for answering. Sandesh has written right. Absolutely, yes. रुशिका, स्वप्नाली, थैंक यू सो मच। सो जो लोग ने नहीं नोट किया था, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल। ओके, फाइन। सो नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय पीपीटी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ट्रेट थियरी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी स्टूडेंट्स, फॉर एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ ट्रेट, TRAIT, एक इंग्लिश वर्ड है ट्रेट, उसका मीनिंग किसी को पता है? या दिस इज द स्लाइड आपके सामने आ गया है।
एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ TRAIT? कैन यू ट्राई गेसिंग क्या मीनिंग है? मी सी क्या आंसर्स आए हैं. Okay, fine. So I'll tell you students. So trait का simple meaning is qualities या behavior. Okay? Quickly, let's see. आपके left में क्या लिखा हुआ है? It describes leadership in terms of observed behaviors. Okay? According to this theory, people are described in terms of their quality. Very important students. Okay? उनकी क्या खूबियां है, qualities क्या है, इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं लीडरशिप स्टाइल. Okay? In terms of observed behaviors, observed means what in general people observe about you. ठीक है. या certain characteristics. Okay, and competencies का भी मीनिंग यही है स्टूडेंट कि आप में ऐसे सी स्टूडेंट्स ना, इवन इफ आई टेल फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ आपके क्लास में संदेश है, समीर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, नो वन विल टेक एग्जांपल बाय हार्ट. ओके, ठीक है. तो आई मीन यू कैन नॉट से कि वो दोनों सेम ही है. आई मीन इनफैक्ट भाई बहन ट्विन्स भी होते हैं ना, वो लोग भी डिफरेंट होते हैं इवन दो दे लुक द सेम. राइट? तो मैं आपको वही बोल रही थी कि सेम वे हर एक लीडर होता है. यू कैन नॉट से कि महात्मा गांधी, ओसामा बिन लादेन, या तो चलो वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया कि ओसामा बिन लादेन एंड हिटलर भी सेम थे. नो, उनकी लीडरशिप स्टाइल अलग थी. वही मैं आपको समझाना चाह रही. तो हर किसी में खूबियां होती है. कॉम्पिटेंसी मतलब व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स. राइट? या वही लिखा है इसमें बेसिकली. सी, टू अंडरस्टैंड द लीडरशिप बिहेवियर मतलब हाउ दे रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन. ओके, उसके बारे में बात की गई है. अभी डिटेल में आपको आई विल एक्सप्लेन एज वी मूव फॉरवर्ड. ओके, certain characteristics distinguishes leaders from non leaders. अभी सी आपके राइट में एक एक पॉइंट्स है ना, इसमें मैं आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ. लीडर्स जनरली possess charismatic qualities. करिश्मा का मीनिंग स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट देम. करिश्मा कि यू नो लोग इनके तरफ खींचे चले आते हैं. ओके, दैट इज आइडियली अ गुड लीडर. सी, मैंने आपको इसलिए मीनिंग एंड ऑल बताया. यू नो, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. राइट? मतलब वही इन्फ्लुएंस, अगर हम किसी और पे हमें इम्प्रेशन जमाना है, राइट, तो ही हम जो बोलेंगे वो कर सकते हैं. राइट? ओके, तो अब सी मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रही हूँ. सम ऑफ दीज पॉइंट्स आप लोग यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी. ठीक है, कल. नॉलेज ऑफ द बिजनेस, ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप, मतलब ये कुछ ट्रेड्स या क्वालिटीज है जो एक लीडर में होनी चाहिए. राइट? ओके, ओके. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एवरीवन हैज हर्ड, आई एम श्योर, धीरू भाई अंबानी का नाम सबने सुना ही होगा. कल इनफैक्ट हमारा वो पॉइंट से एक अच्छा डिस्कशन हो रहा था स्टूडेंट्स. ओके, मेरा आपको जो क्वेश्चन था, वॉज ही एडुकेटेड, आई मीन क्या एडुकेशन इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक लीडर की या नहीं. राइट? तो आई मीन टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू पीपल, एडुकेशन जरूरी है या नॉलेज ऑफ बिजनेस इज इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लीडर? यू आर राइट, आइडियली दोनों जरूरी है, बट मोर इम्पोर्टेंट इज नॉलेज ऑफ द बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, सी फॉर्मल एजुकेशन आप देखो, दैट इज व्हाट अ फनी थिंग. यू नो, बिल गेट्स ने भी एक चीज कही है कि यू नो बिल गेट्स डिडंट कंप्लीट हिज एजुकेशन बेसिकली. ठीक है, वो बिकॉज वो माइक्रोसॉफ्ट में इतना इन्वॉल्व हो गया था. अब तुम बोलोगे कि मैम हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई छोड़ दें. नो, आइडियली अच्छा बिजनेस होता है तभी हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं. राइट? तो मैं आपको वही बोल रही थी, बिल गेट्स ने ही सेड अ वेरी थिंग, वन थिंग वेरी फनीली. आप बिल गेट्स का भी एग्जांपल ले सकते हो स्टूडेंट्स. दिस इज हाउ मैं इनडायरेक्टली दे रही हूँ. या सो व्हाट ही हैड बेसिकली टोल्ड इज, यू नो, कि उसने माइक्रोसॉफ्ट जब फाउंड आउट किया तो उसके बैच में, यू नो, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना,
उसने बिल गेट्स ने तो कॉलेज छोड़ दिया था, बट आज देखो वो जो टॉपर स्टूडेंट है ही वर्क्स फॉर बिल गेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट, राइट? मतलब सी नॉलेज होना, फर्स्ट रैंक आना, दैट डजंट डिटरमाइन वेर यू गो इन लाइफ. ओके, व्हाट रियली डिटरमाइंस इज आप को कितना बिजनेस का नॉलेज है. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड पॉइंट, इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मीनिंग क्या हो जाता है? तुम कुछ नया इनिशिएट कर रहे हो. बेस्ट एग्जाम्पल, अभी मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया अबाउट अ ग्रेट पर्सनालिटी नोन एज महात्मा गांधी. क्यों हम इतना उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं? हमारी जो नोट्स होती है इनका पिक्चर होते हैं उन्हें, राइट? क्यों इतना कहा जा रहा है? सी स्टूडेंट्स, बिकॉज इनिशिएटिव. आप देखो उनके पहले काफी लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए थे, बट व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजीज? मारा मारी करो, समथिंग लाइक दैट, एक चाटा मारे दो मारो. नो, व्हाट मेथड ही यूज्ड इज नॉन वायोलेंस. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? इज बेसिकली आप शांति से एकदम फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ वायोलेंस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम. मतलब सी इनिशिएटिव, कोई और पहले ऐसा नहीं कर पाया, बट ही वाज द वन हु डिड इट. ओके, यस, संदेश इज राइट. क्या बोला था? आई मीन वो टाइम पे एक गाल पे भी अगर वो लोग मार रहे थे तो वो दूसरा गाल दे देते थे. आई मीन सी स्टूडेंट्स, आइडियली अभी तुम लोग तो हंसोगे, बट ये रियली, आई मीन वो टाइम में पीपल उतना उनमें ये स्पिरिट था अपने देश के लिए, राइट? ब्रिटिशर्स themselves they got confused. इसलिए आप देखो इतनी उनकी मीटिंग्स होने लगी गांधी जी के साथ एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? वही मैं आप लोग को समझा रही हूँ. दिस सीम्स इम्पॉसिबल इन टुडेज टाइम, बट स्टिल हो रहा है, हुआ था, आई मीन. ठीक है, ओके. अभी देखो टेनेसिटी का मीनिंग एनीवन नोस? टेनेसिटी मैंने कल शायद बोला था, नहीं बोला था, ठीक है, एनीवे फाइन. एनीवन नोस? कम ऑन, ट्राई करो. Come on, students, type it in the chat box. You can at least give it a try. नहीं पता है तो no लिख लो. मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. अच्छा ठीक है, ओके. लेट मी टेल यू वन थिंग. ओके, ओके. एवरीवन, मैं आपको इसमें दो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ इनफैक्ट, ठीक है? ओके. हैव यू हर्ड ऑफ चाणक्य? चाणक्य का नाम सुना है आपने? पता है कि नहीं? ये हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. Why was he famous? Very good. Everyone knows पता है चाणक्य कौन है. Why was he famous? See students, after all हम जो perfection बोलते हैं ना, word perfection, चाणक्य was the best example. Absolutely, he was smart and intelligent. He knew कि दुश्मन की weakness, how to catch it and how to use it against him, right? वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ. वेरी स्मार्ट पर्सन. टेनेसिटी, मैं आपको एक थोड़ा मॉडर्न एग्जाम्पल भी दे रही हूँ इसमें, जस्ट पे अटेंशन. हैव यू हर्ड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प? जस्ट टेल मी. डोनाल्ड ट्रम्प वेरी फेमस पर्सन, आपको पता होना ही चाहिए. हु इज ही? कौन है वो? डोनाल्ड ट्रम्प. राइट, वेरी गुड समीर. लेट मी सी हु हैज आंसर्ड. प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, संगीता, समीर, सुमन हैव आंसर. अच्छा, संदेश ने लिखा ह्यूमन बीइंग. ये क्या आंसर हो गया? तो मैं क्या एनिमल्स का एग्जांपल दे रही हूँ? ओके, एनीवे, फनी थिंग्स लेटर. मैं आपको वही बोल रही थी, यू ऑल आर राइट. ही इज बेसिकली द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बट मोर देन अ प्रेसिडेंट ऑल्सो, लाइक ही इज एन एंटरप्रेन्योर, अ बिलियनर है.
ओके, उसकी काफी सारी इंडस्ट्रीज है बेसिकली, राइट। वो क्यों इतना फेमस है? बिकॉज आइडियली नॉर्मली वी टेल कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं पैसा कमाने आते हैं। इसका क्या यूनिक फीचर है? वो पहले से ही बिलियनर है। सी स्टूडेंट्स, पीपल नो हिम एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ओके, बट उसका मेन बिजनेस वो नहीं है। ही इज ओनर ऑफ मेनी होटल चेन्स, काफी उसके बिजनेस है, राइट। मैं वो बोल रही हूँ। तो उसका एक बार व्हाट आई पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू इज, मैं उसका सिर्फ एक बार वीडियो एंड ऑल देख रही थी। वो होटल्स जब बन रहे थे, what had basically happened is क्या हुआ था इस होटल्स के विंडोज होते हैं ना, ओके, मतलब बड़ी होटल्स, आई एम टेलिंग, उसकी काफी बड़ी होटल्स है, ऐसी छोटी मोटी नहीं है। सो व्हाट हैड बेसिकली हैपेंड इज, उसमें एक विंडो थी, एकदम उसका फिटिंग अच्छे से नहीं हुआ था, थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, ओके। मतलब उसको वो दूर से या सॉरी उसको वो दूर से ही देख के समझ में आ गया था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मतलब टेनेसिटी का मीनिंग यही हो जाता है स्टूडेंट्स, हैविंग एब्सोल्यूट परफेक्शन, एक अच्छा लीडर। इनफैक्ट आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, मैंने स्टीव जॉब्स के बारे में भी सुना है। पीपल लिटरली, स्टीव जॉब्स इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? स्टूडेंट्स टेल मी इन द चैट बॉक्स, कौन सी कंपनी से एसोसिएटेड है स्टीव जॉब्स? यू शुड नो दिस। No one knows Steve Jobs. Come on, students. I'm shocked. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मुझे आंसर्स दे रहे थे। सीरियसली आप लोगों को नहीं पता है? लेट मी नो। स्टीव स्मिथ। तो इसके बारे में मुझे आप लोगों को वीडियो दिखाना पड़ेगा। ओके, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शो यू अ वीडियो। ओके, क्या आंसर्स आ रहे हैं? ओके, फाइन फाइन। सी स्टूडेंट्स, ही इज द पर्सन, आपको पता होना ही चाहिए, ही इज एसोसिएटेड विथ एप्पल। एप्पल के फोन्स आप देखते हो ना, इट इज बिकॉज ऑफ हिम आज एप्पल को पर्सन, एक पर्सन जो है एक नए लेवल तक लेके गया है। देखो, ही इज द पर्सन। ओके, स्टीव जॉब्स, ऑलवेज रिमेम्बर हिज एग्जाम्पल। ओके, जस्ट सी, एक छोटा वीडियो दिखा रही हूँ उनके बारे में। वेरी सिंपल पर्सन स्टूडेंट्स, ओके, बट आप देखो उनका लीडरशिप स्टाइल, एक इसका बायोग्राफी भी मैंने पढ़ा, ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, बट व्हेन इट केम टू टेक्नोलॉजी ही वॉज वेरी वेरी स्मार्ट। टेनेसिटी, परफेक्शन था इसमें। उसको कंपनी को एक लेवल तक पहुंचाना है। Okay? मतलब सी, यू कैन ऑलवेज पुट दिस एग्जांपल्स इन नॉलेज ऑफ बिजनेस आल्सो। ओके, तो ये ऐसे ही फेमस नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट। जब वो व्हेन दे मेक अ डिफरेंस, तभी। इसमें ऐसी क्वालिटी थी, वाज अ टेक्नोक्रेट, ओके। टेक्नोलॉजी में बहुत दिमाग चलता है। तो मैं आपको जो बता रही थी इसका एग्जांपल, क्यों मैं आपको इसका एग्जांपल बोल रही थी, बेसिकली क्या होता था एवरी डे, सबका लिस्ट तो सेम ही होता है जब काम पे जाते हैं, राइट। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड इज, पीपल जो कई बार हम लिस्ट में साथ में हो जाते हैं, राइट, वी एंड आवर बॉस। आई मीन आइडियली उसमें वही लिखा था,
कि व्हाट हैपेंड इज काफी लोग जो थे डरते थे इनके साथ लिफ्ट में जाने में। भाई बिकॉज ये लिफ्ट में थे तभी ये जज कर लेते थे कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है कौन सा नहीं है। ओके एंड उन्हें तुरंत फायर कर देते। मतलब ही वाज सो स्मार्ट, इसको 1-2 मिनट में ही पता चल जाता था कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। ओके मतलब इससे पीपल इसके टाइम पे लिफ्ट में जाने से भी डरते थे, वही उसमें बेसिकली कहा है। ठीक है मतलब आई मीन ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं दे कैन इवन जज फ्रॉम 1 or 2 मिनट्स कि कौन अच्छा एम्प्लॉय है कौन नहीं है, उसकी बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है ही न्यू उसमें वो अगर उसको लोगों में वो करिश्मा दिखता था तो ही यूज टू अपॉइंट पीपल, राइट, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है so I'll just come back. So just remember Steve Jobs is the name of the person he is associated with. Okay? Yeah. See now let me share with you. I think ये आंसर भी let ही पूरा होता है कि नहीं हमारा, अदरवाइज there is always the next time, right? मैंने ये बोर्ड क्लास में भी बोला था स्टूडेंट्स, हमारा जैसे ही ये यूनिट हो जाएगा आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर यू आल्सो। ठीक है सो वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी वंस वी आर डन विथ दिस। ओके जस्ट टू टेक अ क्विक टेस्ट कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या पढ़ाई, नॉट टुडे, वंस वी आर डन विथ सेकेंड यूनिट। तो मैं वही बोल रही हूँ तो आई मीन स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज अगर आपका कुछ रह गया हो। ओके यस सुमन एब्सोल्युटली नेक्स्ट टाइम मैं आपको सुंदर पिचाई का भी एग्जांपल दूंगी। यू आर राइट। ओके yes next one I think yeah I was in energy. okay now see students ये तो कल भी मैंने आपको बोला था अगर लीडर में खुद एनर्जी नहीं रही उसके टीम मेंबर्स कैसे मोटिवेट होंगे, राइट। सो सी इसमें यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ ओसामा बिन लादेन स्टूडेंट्स, ही वाज वेरी वेरी एनर्जेटिक। सी स्टूडेंट्स बिकॉज आप खुद सोचो नॉर्मली जब इसकी बात होती है एनर्जी की एंड जो ओसामा बिन लादेन ये जो मिशंस करता था आई मीन आप खुद मुझे बताओ आइडियल किसी को अपनी जान देनी है तो आप में वो हमेशा होनी चाहिए। इवन टेक एग्जांपल ड्यूरिंग वॉर स्टूडेंट्स, वॉर के टाइम अगर आपका जो लीडर था और इंडियन एग्जांपल्स लाइक शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप, ओके वो खुद अगर एनर्जेटिक नहीं रहे तो आई मीन टीम कैसे होगी एनर्जेटिक, यस और नो, राइट। तो वही उसमें लिखा है लीडर नीड्स टू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप देखो इवन करंट भी अगर आप देखो ये बिल गेट्स की बात हो रही थी फेसबुक, these persons left their college just to make sure Microsoft हो Facebook हो it was founded। मैं वही बोल रही थी तो बिजनेस में भी उन्हें कई बार अगर लाखों करोड़ों का रिस्क लेना पड़ता है दे हैव टू बी रेडी। ओके सी हम लोग आफ्टर ऑल लीडर्स बिजनेस की बात कर रहे हैं, रिस्क लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना यू कैन नेवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी वेरी गुड। आप देखो स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल मीन्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। मैं आपको दो एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। सबको पता ही है नोकिया नहीं एडजस्ट कर पाया एंड एट द सेम टाइम हाउ सैमसंग एप्पल ये कंपनीज के लीडर्स थे दे वर वेरी सक्सेसफुल। ओके और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो गूगल एंड याहू को ही कंपेयर कर लो। सुमन हैज गिवन अ वेरी गुड पॉइंट हियर, राइट। सुंदर पिचाई गूगल को ही टुक इट टू अनदर लेवल एंड याहू जो था दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। एक टाइम लिटरली याहू एंड गूगल कंपटीशन में थे। इनफैक्ट आई टेल यू याहू तो इट वाज वन स्टेप अहेड ऑफ गूगल, मैं आपको बताऊं तो। ओके या द नेक्स्ट वन yeah creativity absolutely important इसमें students I would like to give you an example of Mr. मुकेश अंबानी। मैं क्यों ये एग्जाम्पल दे रही हूँ जियो का। सी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस यू आर टेलिंग कि मैम वो रिच बॉर्न रिच था ये था वो था, दैट इज एब्सोल्युटली राइट ही वाज बॉर्न रिच। बट आप लोग मुझे ये भी बताओ अदर देन बीइंग बॉर्न रिच यू ऑल विल आई एम श्योर अग्री जियो का आइडिया तो उनका खुद का था, यस और नो। बिकॉज ऑफ जियो आज वो वर्ल्ड में ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट वर्ल्ड में, ओके नॉट जस्ट इंडिया। तो मैं वही बोल रही हूँ क्रिएटिविटी हर एक फील्ड में जरूरी है। इवन मार्क जकरबर्ग सी हाउ ही बॉट इंस्टाग्राम फेसबुक
ऑल ऑफ दैट, राइट? मतलब मैं वही बोल रही हूँ, अमेजोन भी क्यों वो वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट बन गया, नंबर वन होना। इट्स नॉट इजी स्टूडेंट्स, राइट? लॉट ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, राइट? करिश्मा, सी स्टूडेंट्स, करिश्मेटिक लीडर का बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गिव इज ओसामा बिन लादेन एंड हिटलर। ओके, बिकॉज वो लोग का इतना, आई मीन सी स्टूडेंट्स, आइडियली उनकी पर्सनल दुश्मनी थी विद द कंट्री, यूएस जो भी है, रिलीजन जो भी है, बट करिश्मा मतलब उनमें ही इतना स्पिरिट था दैट दे मेड अदर पीपल गिव देयर लाइफ। आइडियली ऐसे सब जो राजा एंड ये लोग होते, दिए आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स, राइट? उनमें वो करिश्मा होता है कि पीपल ट्रीट देम एज देयर गॉड। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स व्हाट, आप इमोशनली कैसे स्टेबल रह सकते हो, बहुत जरूरी है। सी स्टूडेंट्स, एक अच्छा लीडर होता है, ही हैज टू बी वेरी इमोशनली स्टेबल। इसमें मैं आपको इफ पॉसिबल इसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगी अबाउट द ओनर ऑफ केएफसी। एवरीवन नोस केएफसी क्या है? केएफसी, या, तो अगर आपको, if possible I will show you a video फटाफट, ठीक है? we'll finish this points, okay? ड्राइव एंड मोटिवेशन, मतलब आप देखो उसमें वो स्पिरिट होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। ओके, ऑल एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो कहा ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसमें राइट द एग्जाम्पल ऑफ नरेंद्र मोदी जी, ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, बेस्ट लीडर, even though he is uneducated, he used to sell teas, okay? But look at his confidence level, आज उस पूरा देश उनकी सुन रहा है, उनकी स्पीचेस इतनी मोटिवेशनल, इतनी पावरफुल होती है। ओके, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रेशन, बेस्ट एग्जांपल महात्मा गांधी, यू ऑल ऑलरेडी नो, झूठ बोलना उनके जीवन में था ही नहीं, राइट? अभी मैं आपको केएफसी का वीडियो दिखा रही हूँ, बट सिंस टाइम कम है तो फटाफट फर्स्ट टाइम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ठीक है? एंड सी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रह गए हैं। ओके, सो आप लोग मुझे अभी, हमारा आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर सीधा वी आर मीटिंग ऑन थर्स, सॉरी कल है, सॉरी इट्स टुमारो। ओके, सो कल आई थिंक इट्स अ सेकेंड लेक्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी थर्ड है। तो यू जस्ट रिमाइंड मी मैम कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रह गया है। ओके, सो कल वी विल डू इट, ठीक है? नया आंसर स्टार्ट कर देंगे, फाइन। सो यही था, एक्सप्लेन द ट्रेड थियोरी ऑफ लीडरशिप अलोंग विथ एग्जांपल्स। ओके, तो अभी मैं आपको केएफसी का वीडियो दिखा रही हूँ, कल आई विल शो यू एडवांटेज डिसएडवांटेज अलोंग विथ दिस, इसका एग्जांपल, ठीक है? सो या, नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। KFC का फटाफट, like emotional intelligence, that person had been through a lot students, even see मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम, everyone knows about him, right? let me see, मैं उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। okay, let's see this, right? this example, because Indian example है, he is a very respected, he was a very respected person, right? see, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, उन्होंने ये कहा था, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग इट टू यू। ओके, विजन लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी होता है। सच अ सिंपल मैन, ही केम फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। ओके, सही रास्ता राह उसे पता होनी चाहिए। ओके, अनएक्सप्लोर्ड पाथ उसे ढूंढने चाहिए अच्छे लीडर को, राइट?
सी स्टूडेंट्स, आइडियली हमारा टाइम हो गया है, बिकॉज अभी आई हैव लेक्चर इन अनदर क्लास ऑल्सो। सो आई विल डू वन थिंग, आप लोग मुझे कल प्लीज ये याद कराना कि मैम अब्दुल कलाम का जो वीडियो था, इसके अलावा यू नो ट्रेड थियरी ऑफ लीडरशिप, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये रह गए हैं। ओके, प्लीज रिमाइंड इट टू मी टुमारो विदाउट फेल। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो। Students, anyone is having any doubts, please ask me. MS Dhoni, absolutely right, very good. Who has given this example? He is also very emotionally stable. समीर ने दिया है, very good example, आप definitely लिख सकते हो। Okay, short temperedness नहीं चलती है as a captain, किसी पे आप गुस्सा हो रहे हो वो, right? Very good. So let me just stop your recording.